उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। देश विदेश के लाखों की तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। यात्रा में अवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई। सीएम धामी की नाराजगी के बाद अधिकारी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यात्रा में आ रही दिक्कतों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही शासन के बड़े अधिकारी एक साथ आकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों की ओर से तमाम तरह के कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि इतने अच्छे कार्य में, जो देवभूमि में एक तरह से ये ईश्वर की सेवा के कार्य में आप और हम सब लोग मिल के लगे हुए हैं। तो एज अ टीम सरकार और मीडिया, हम लोग एज अ टीम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि यात्रा बहुत सुचारू रूप से चले, हमारे यात्रियों को सबसे अच्छी सुविधाएं मिलें, और इसमें आप लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना हमारे सारे विभागों का और सारे अधिकारियों का है। और यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप लोगों के लिए है कि हम लोग मिल के पार्टनरशिप में अच्छी तरीके से यात्रा में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसको हम लोग मिल के आगे बढ़ाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और इस यात्रा के दौरान सभी विभागों ने कुछ नए कार्य किए हैं, कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो वो भी आपके समक्ष हम लोग रखना चाहते हैं। हमारा कल रात तक का डाटा है, 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। 80 यात्रियों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है। 130 यात्रियों का खोया हुआ सामान वापस दिलवाया है, 130 यात्रियों का। 54 घायलों की मदद की है। 350 पैदल यात्रियों की सहायता की है, जो कई बार नहीं चल पाते हैं, उनको हमारे पुलिसकर्मी खुद अपने कंधों पे लेके जाते हैं। और सुविधाओं का जिक्र तो ऑलरेडी हो चुका है, और एक्सपर्ट कमेटी में चेयरमैन होने के नाते हम लोगों ने बीच में जो किया, जैसे कि आप विदित है कि इस बार अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुछ हर जो श्रद्धालु हमारे चार धाम की ओर रवाना हो रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग हो पाना जरा मुश्किल हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि ये श्रद्धा का विषय होने के नाते अगर हम किसी से ज़्यादा बात भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी हिस्ट्री को सामने नहीं बताते हैं। उनको रोका जाना भी मुश्किल है। पर्यटन सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्रेशन हम 100% सबका कर रहे हैं और आज के दिन में कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो हमने जो आंकड़े हमें मिले हैं और जो डेथ के रीजन्स हमारे सामने में आए हैं, कुछ मैडम द्वारा ऑलरेडी उनको पहले से ब्रीफ कर दिया गया आपके सामने। ये आवश्यक है कि जब स्क्रीनिंग हम सबकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धा का विषय है और भीड़ अत्यधिक है, तो जनता की भी एक थोड़ा जिम्मेदारी होती है कि जब हम अपने गंतव्य प्लान्स जगह से जहाँ से हम चल रहे हैं, इंडिविजुअल की थोड़ा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करें कि अगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या मैं पास्ट मेरी हिस्ट्री, कुछ हमारे जैसे आपके क्रोनिक डायबिटीज़ हो गए, हार्ट अटैक की हिस्ट्री आपके पास है, या ब्रेन हेमरेज आपको हुआ है, या बहुत से सिकल सेल एनीमिया हैं, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनमें कि आप घर से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा का विषय होने के नाते हमने ये देखा कि बहुत से, क्योंकि आंकड़े हमारे बताते हैं 60% से ज़्यादा लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या अन्य बीमारी से ग्रसित थे, और वृद्धावस्था में भी यूजुअली लोग वृद्धावस्था में ही जो है ये चार धाम की यात्रा करने ज़्यादा आते हैं। ये हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं। तो बहुत सी बीमारियों को छुपा भी देते हैं, और अपनी गुजारिश है समस्त लोगों से कि वो अपना एक चेकअप करवा लें जितना हो सकता है, और खुद अपने स्तर पर भी ये देखें कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए करके। जहाँ तक सवाल है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो उचित व्यवस्था है या नहीं है, उसका पूरा विवरण सचिव महोदया द्वारा बता दिया गया है।
और सालों के मुकाबले इस बार हमने काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधाएं प्रदान की हैं। और अभी और भी बताना चाहते हैं, जैसे कि महानिदेशक महोदया द्वारा बताया गया, रिसेंट में जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हमें रिक्रूट हुए हैं उनको भी हम लोगों ने 4 धाम के लिए और जगहों पर उनकी तैनाती कर दी गई है। नोडल विभाग की भूमिका निभाता है और उस क्रम में मैं आपको संक्षिप्त यात्रा की अभी की स्थिति है उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। कल हमारे जो यात्री हैं चारों धामों पर गए हुए थे और प्लस हेमकुंड साहिब में इनकी संख्या है 60,414। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं अभी भी हम लोगों की औसतन 55,000 प्रतिदिन के हिसाब से यात्री हमारे पहुंच रहे हैं इन धामों में। और ये संख्या गत वर्षों के तुलना में अधिक है। अगर मैं इसका तुलनात्मक एक विवरण देना चाहूँ तो हम लोगों के 2019 में सबसे अच्छी इसके पहले यात्रा चली थी, तब लगभग 34 लाख लोगों ने दर्शन किए हुए थे 4 धाम प्लस हेमकुंड साहिब के मिला के। इस बार हम लोगों का 1 महीना के बाद जब हम लोग ये आंकड़े देखते हैं तो अभी 16 लाख लोग ऑलरेडी 1 महीने में यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। मतलब लगभग 50% जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसका अभी हम लोगों ने छुआ हुआ है। और ये अभी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतने लोगों ने द्वारा यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए सादगी से दर्शन करे हुए हैं। और इस दौरान जो भी व्यवस्थाएं जो नई संचालित करी हुई है वो अभी अच्छी तरीके से सेट हो रखी हुई है। जिसमें बताना चाहूँगा कितने लोगों के पिछले कुछ एक दिनों से प्रेस के माध्यम से भी ये अवगत कराया गया था और हमारी सूचनाएं भी थी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आए थे उनका बैकलॉग बना हुआ है। आज सुबह मैं ऋषिकेश में था और मैंने ISBT के केंद्र का हमारे निरीक्षण करा और उस दौरान हमने पाया है कि ऋषिकेश में अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए बैकलॉग नहीं बचा हुआ है। मुझे जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त हुई है। आज 855 रजिस्ट्रेशन हमारे हरिद्वार में हुए हैं और हरिद्वार में भी अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई व्यक्ति अभी इंतज़ार नहीं कर रहा है। जैसे जैसे मतलब यात्री आते रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हो रहा है और उनको फिर ऊपर भेजा जा रहा है। किसी को भी किसी प्रकार की अभी आज की डेट में रुकावट नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी ऊपर के जो नंबर्स है वो अभी हमारे नियंत्रित हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि यात्रा जो है जैसे आपकी मानसून सेट होता जाता रहता है, काश्तकार जो इसमें लगते हैं उनकी संख्या कम होती है और उसके चलते यात्रा जो है हल्की हल्की हमारी कम होती रहती है। तो एक बार ये ट्रेंड सेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है तो हम लोग उसके चलते रजिस्ट्रेशन को काफ़ी हद तक लिबरल करे हुए हैं। लेकिन हमारा साथ ही में इस पर पूरा ध्यान है कि धामों में किसी भी प्रकार से अत्यधिक भीड़ भड़ाका ना हो। और उसके बाद जो स्टैगरिंग जो की जा रही है वो पुलिस चौकियों द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग पड़ावों पर की जा रही है ताकि धामों में अत्यधिक लोग ना हो। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको कहीं बड़कोट है, कहीं पर आपके रुद्रप्रयाग है, कहीं आगे कर्णप्रयाग है, ऐसे स्थानों पर जोशीमठ में ऐसे स्थानों पर इनकी स्टैगरिंग की जा रही है।